गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में आउटसाइडर में हम लोगों ने पढ़ा कि नीलम के लिए जो विवाह के प्रस्ताव आए थे, उस प्रस्ताव पर उसने जो अपनी नाराजगी दिखाई थी, नीलम ने इस प्रस्ताव पर नाराजगी दिखाई थी और तर्क भी प्रस्तुत किया था। उस तर्क के सामने, नीलम के तर्क के सामने सुदीप, सुजीत और सुषमा टिक नहीं पाए। कमरे से बाहर निकलने के बाद सुषमा ने कहा कि इन्होंने इस घर पर एक छत्र राज्य किया है। सुषमा कौन? उस भाई की पत्नी। एक छत्र राज्य किया है, शासन चलाया है। ऐसे में पति की जी हुजूरी करना उनके वश की बात नहीं है। सुषमा की बातें न चाहते हुए भी नीलम के कानों तक पहुंच गई। उसकी बातों में दम था, इसे नीलम ने भी स्वीकार किया। इस पक्ष पर तो नीलम ने कभी सोचा भी नहीं था। उसके बाद पूनम ने भी नीलम को शादी के लिए राजी करने की कोशिश की, किंतु वह भी असफल रही। नीलम ने उसकी यह बात खारिज करते हुए कह दी कि मेरी उम्र चाहे जो भी हो, पर मेरे सपने अभी भी किशोरी है, क्योंकि उसने शादी नहीं की थी, विवाह नहीं किया था, जिसके कारण कि उसके सपने बुढ़ापे की ओर बढ़े। और मेरे भाई बहन जैसे लोगों के प्रस्ताव हमारे सामने रख रहे हैं, उनमें मेरे सपनों से कोई मेल नहीं बैठता है। इसलिए मैं कोई ऐसा रिश्ता नहीं कायम करना चाहती हूँ जो जबरदस्ती मुझ पर थोपा गया हो। ये नीलम ने अपने भाई बहनों से कहा। वैसे पूनम ने नीलम को यह एहसास करा दिया कि तुमने इस घर के लिए चाहे कितनी भी कुर्बानियां क्यों न की हो, किंतु यह घर तुम्हारे लिए पराया ही होगा, यानी कि आउटसाइडर ही इस घर में तुम रहोगी। तुम बाहरी व्यक्ति ही रहोगी। तुम यहाँ हमेशा आउटसाइडर बनकर रहोगी। तुम्हारी नौकरी जब तक है तब तक तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होगा, किंतु रिटायर होने के बाद तुम्हें मेरी बात याद आएगी। उस समय तुम्हारी हैसियत एक फालतू सामान जैसी रह जाएगी। पूनम की बातें सुनकर नीलम की इच्छा कहने को हुई कि जिस दिन ऐसा होगा मैं तुम्हारे पास चली जाऊंगी, किंतु उसने अपने आप को यह सोचकर रोक लिया कि वह बेचारी तो खुद ससुराल के आतंक से त्रस्त है। उसके बाद उसके दिमाग में सुदीप का नाम कौन था, किंतु वह भी इंजीनियर बनते ही शादी करके विदेश चला गया। फिर कभी उसने घर परिवार की सुध नहीं ली। आज जब सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो गई हैं, तो उसके सिर पर दीदी की शादी का शौक सवार हुआ है। कुल मिलाकर के नीलम अपने भाई बहन से बेहद प्यार करती थी, किंतु उसे किसी पर आश्रित रहना पसंद नहीं था। उसे किसी से शिकायत थी तो बस अपनी अम्मा से वो बहुत शिकायत उसके मन में थी, क्योंकि अम्मा ने बहुत पक्षपात किया था कि पिता की मृत्यु के बाद उसने कमाने की सारी जिम्मेदारी नीलम पर डाल दिया और अपने बच्चों का पालन पोषण करती रही। इधर नीलम की मुट्ठी में बंद रेत की भांति फिसलती गई उम्र, और वह सब कुछ जानकर भी अनजान बनी रही। उसका उम्र ढलता चला गया। सुदीप के इंजीनियर बनते ही उसे बहू उतारने की जल्दी हो गई, माँ को बहू उतारने की जल्दी हो गई। यहाँ नीलम घर में है, ये इसकी चिंता माँ को नहीं थी, क्योंकि वो कमा कर ला रही है, बस इतना ही काफी है। सुदीप के इंजीनियर बनते ही उसे बहू उतारने की जल्दी हो गई, बड़ी बेटी को, और उसकी जिंदगी को उसने हाशिए पर ठेल दिया। हालांकि सुदीप की शादी के समय उन्हें यह पता होता कि सुदीप शादी के बाद अपनी पत्नी को लेकर कनाडा सदा के लिए चला जाएगा, तो शायद वह ऐसा नहीं करती। वे अपने अंतिम दिनों में सुदीप को देखने के लिए तरस गई। उनकी मौत की खबर सुनकर भी वह भारत नहीं आया। सुजीत बीकॉम करके बैंक में लग गया, किंतु उसका सामर्थ्य इतना नहीं था कि वह पूनम की शादी का और सुमित की मेडिकल की पढ़ाई का खर्चा उठा सके। अतः नीलम को खर्च उठाना पड़ रहा था। उसने पूनम की शादी की। घर उसके जाने से सूना हो गया, तो उसने सुजीत की शादी की। सुजीत की पत्नी अलका ने आकर घर के सूनेपन को भर दिया। आज वह सुमित की शादी करके अपने सारे कर्तव्यों से निवृत्त हो चुकी थी, काफी खुश थी, पर उसकी शादी की चर्चा ने
उसकी शांति को भंग कर दिया था। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो में इतना ही।